दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे, साथ में हम टाटा मोटर्स को भी डिस्कस करेंगे और हम आईटीसी को डिस्कस करेंगे, साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो लगातार बहुत सारे नए बिजनेस में एंट्री हो रही है और आने वाले समय में रिलायंस कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देगी। वैसे आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने बिजनेस को 2 पार्ट में डिवाइड भी करने जा रही है, यानी अब उनका फाइनेंस का बिजनेस अलग होगा और उनके शेयर होल्डर को भी एक शेयर के बदले में दूसरा शेयर बोनस के रूप में दिया जा सकता है। तो बहुत सारी बातें जिसको रिलायंस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव बातें हैं और क्या निगेटिव बातें हैं, क्या टाटा मोटर्स में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे कंपनी आप देख सकते हो ईवी सेगमेंट में सबसे नंबर 1 है इंडिया में और तेजी से बिजनेस बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सेफ्टी के मामले में भी टाटा मोटर्स की गाड़ियों का कोई मुकाबला नहीं है। तो क्या ऐसे में आने वाले समय टाटा मोटर्स में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आईटीसी की बात करें तो ये कंपनी अपना मोनोपोली बिजनेस आगे लेकर चल रही है, क्योंकि सिगरेट में इनका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है। तो क्या ऐसे में हमें उस स्टॉक में दाव लगाना चाहिए जिसने गिरावट में अपने आप को साबित किया कि ये बाजार का हीरो है। तो हम आईटीसी को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक 2630 पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 2.24% की शानदार हमने तेजी देखी है। और पिछले एक महीने की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री ऑलरेडी 10.94% यानी 11% दौड़ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटेल दिया है रिलायंस इंडस्ट्री ने। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मुकेश अंबानी इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल एफसी को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो इनके जो पुराने ओनर है फैनवे स्पोर्ट ग्रुप, वो इसको बेचने जा रहे हैं। और इसको बेचने के लिए उन्होंने गोल्डमैन सैच और मॉर्गन स्टैनली को असिस्टेंट बनाया, वो इसके पूरे बेचने के प्रोसेस को पूरा करेंगे। और यहाँ पे मुकेश अंबानी इस ग्रुप को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप देख सकते हो कि मुकेश अंबानी आने वाले समय में कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देंगे। वैसे भी विश्व में काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जो मुकेश अंबानी हाथ में ले रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के हो या और किसी तरह के प्रोजेक्ट हो, वो सारे लेने को तैयार है, क्योंकि उनके पास इस समय फंड की कोई कमी नहीं है और ऐसे में अपने वो कारोबार को एक्सपांड कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये बीड आपको जीतते हुए मुकेश अंबानी दिख सकते हैं। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज को इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का टेंडर मिल चुका है। तो इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई तमिलनाडु में बनेगा और आप देख सकते हो कि इसका जिम्मा अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के जिम्मे है। और इसमें आप देख सकते हो 184 एकर्स में ये बनेगा और करीब 1424 करोड़ का इसका खर्च आने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यह प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस प्रोजेक्ट के विनर बने हैं और आने वाले 2 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। लॉजिस्टिक पार्क की बात करें तो यह 52 किलोमीटर दूर है चेन्नई से और इसके अलावा 80 किलोमीटर दूर है एनोर पोर्ट से और 87 किलोमीटर दूर है ये कटुपाली एयरपोर्ट से। तो ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बनने वाला है और इसकी वजह से बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है रिलायंस को। और आप देख सकते हो जिस तरह से रिलायंस एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उससे आने वाले समय यहाँ पे आप देखते हो रिलायंस में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। दूसरी तरफ अगर देखें तो एक और बड़ी जो अपडेट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर से अदानी ग्रुप यानी दोनों ही बिल्डर बन चुके हैं। आने वाले समय फ्यूचर रिटेल का जो बिजनेस बिकने वाला है, इससे पहले ऑलरेडी रिलायंस ग्रुप इसको खरीदने वाले थे, लेकिन यहाँ पे अमेजोन ने बीच में अड़ंगा लगाया था। उसके बाद में ये पूरा का पूरा मामला बिगड़ गया और अब फिर से नए सिरे से नीलाम होने जा रही है फ्यूचर रिटेल और उसको नीलामी को जीतने के लिए रिलायंस और अंबानी और अदानी ग्रुप दोनों मैदान में है और इस बार हो सकता है कि रिलायंस ग्रुप बाजी मार जाए। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट है, जियो ने बेंगलोर और हैदराबाद में अपनी 5G सर्विस लॉन्च कर दी है और आप देख सकते हो कि 5G के मामले में 80% पूरी की पूरी हिस्सेदारी इनके पास है। काफ़ी बड़ी इन्होंने इस बार खर्च किया पैसा और आने वाले समय 5G का पूरा फायदा रिलायंस को मिल सकता है। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके अब इस समय रिलायंस में निवेश कर देना चाहिए। वैसे भी रिलायंस काफ़ी मजबूत लग रहा है इस लेवल पर और इसमें कोई बड़ी तेजी बनी भी नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें रिलायंस की हम तो पिछले 10 साल के हिसाब से सेल्स की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से इसने सेल्स 7% पॉजिटिव बताया, 5 ईयर के हिसाब से इसका सेल 18% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव है और टीटीएम 46% पॉजिटिव है। यानी पिछले 10 साल में सबसे शानदार सेल्स इस बार देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से भी 14% पॉजिटिव है, लेकिन इस टीटीएम 24% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जो इशारा है कि अब रिलायंस आने वाले समय कुछ बड़ा कमाल कर सकती है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का लेके आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। रिलायंस आने वाले समय आपको मालामाल कर सकती है।
है और जल्द ही ये 3000 के टारगेट को टच कर सकता है। ऑलरेडी पहले 2800 तक स्टॉक जाके आ चुका है। तो ऐसे में आपको रिलायंस में इस समय खरीदारी करनी चाहिए और जल्दी ही इस समय अगर आप निवेश करें तो आने वाले समय आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस की जो नई इनकी अलग से कंपनी बनेगी उसका शेयर भी आपको बोनस के रूप में मिलेगा। अब हम चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 423 पर रही, जहाँ पे 2.62% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। बहुत ही शानदार स्टॉक है और पिछले एक महीने में स्टॉक में 6.75% की हमें तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने अपना रिजल्ट बता दिया है, आप देख सकते हो। सितंबर 2021 की बात करें, पिछले साल इनका टोटल जो सेल था वो 61,379 रुपीज़ का था और पिछले क्वार्टर की बात करें क्वार्टर 1 की तो इनका सेल बढ़ के 71,935 रुपये तक पहुंच गया था। लेकिन इस सितंबर में देखें तो सेल 79,611 रुपये के आसपास रहा है। तो ईयर ऑन बेसिस पे तो आपको सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई देगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो आपको सेल्स थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। कंपनी का खर्च की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका सेल 57,262 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन जून क्वार्टर में ये 69,522 रुपीज़ के आसपास खर्च था। लेकिन इस बार खर्च में बड़ी बढ़ोतरी हो गई है, करीब 74,039 रुपीज़ का खर्च हुआ है। तो इस बार खर्च बढ़ा है और सामने कंपनी का सेल थोड़ा सा घटा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 4,170 रुपीज़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। जून क्वार्टर में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफ़ी कमी आई, मात्र 2,413 रुपीज़ का इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला था। लेकिन इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़बरदस्त उछाल है, 5,572 रुपीज़ का ज़बरदस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला है। तो ये आप देख सकते हो इस मामले में मैदान मार लिया है इस बार टाटा मोटर्स ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी शानदार है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो पिछली बार कंपनी को 4,416 रुपीज़ का बहुत बड़ा लॉस था और पिछले क्वार्टर में यानी अगर देखें जून क्वार्टर की बात करें तो 4,951 रुपीज़ का बड़ा लॉस था। लेकिन इस बार कंपनी को 898 रुपीज़ का लॉस रहा है। तो लॉस में काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी है और जिस तरह से कंपनी का लॉस अब आप देख सकते हो कि 3 डिजिट में आ गया। आने वाले समय कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट में आ सकती है। तो ये मौका है, इस समय आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स आने वाले समय आपको मालामाल कर सकती है। सबसे अच्छी बात है कंपनी के कैश फ्लो में भी बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2021 में जहाँ पे 3,230 रुपीज़ का इनका जो टोटल नेट कैश फ्लो था वो इस बार 6,459 रुपये तक पहुँच गया है। तो ऐसे में आपको टाटा मोटर्स में निवेश कर लेना चाहिए। अब हम चलते हैं आईटीसी की तरफ। आईटीसी की बात देखें 358 पे क्लोजिंग है, जहाँ पे 0.56% की हमने तेजी देखी है और पिछले 6 महीने में देखिए स्टॉक में 40% की ज़बरदस्त ऑलरेडी तेजी आ चुकी है। सिर्फ 1 मंथ की बात करें स्टॉक में 7.80% की तेजी देखी है और लगातार स्टॉक दौड़ रहा है पिछले 1 साल से। जब आप देखते हो बाजार में कोई स्टॉक नहीं दौड़ रहा था तब आईटीसी दौड़ रहा था और आईटीसी लगातार अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ा रहे। सिगरेट के बिजनेस में तो ऑलरेडी कंपनी नंबर 1 है ही, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में भी कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है और इनका होटल का बिजनेस भी बहुत तेजी से अब ग्रो कर रहा है और साथ में इनका पेपर का बिजनेस कमाल कर रहा है और डेयरी प्रोडक्ट में भी कंपनी तेजी से काम कर रही है और एग्री कमोडिटी प्रोडक्ट में भी कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी लगातार नए बिजनेस में एंट्रियां कर रही है। आईटीसी आने वाले समय कमाल करेगी और इसकी प्राइस बहुत नीचे, आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको इस समय आईटीसी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होना ही चाहिए। अगर कंपनी के रेवेन्यू की हम बात करें तो सितंबर 2021 में जहाँ पे 14,844 रुपीज़ का जो रेवेन्यू था वो इस सितंबर बढ़ के 18,608 रुपीज़ के आसपास पहुँचा है। तो ये आप देख सकते हो ईयर ऑन बेसिस पे आप ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे रेवेन्यू में कंपनी के। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये 19,831 रुपीज़ के आसपास इनका रेवेन्यू था। लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सितंबर 2021 में जहाँ पे 3,714 रुपीज़ का इनका प्रॉफिट था वो इस बार सितंबर बढ़ के 4,620 रुपीज़ तक पहुँच गया। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है और पिछले क्वार्टर में ये 4,390 रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन बेसिस पे तो आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला के आईटीसी ने कमाल किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो रवि सिंह है, वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च हेड है शेयर इंडिया के, उनका कहना है कि आईटीसी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इस समय आपको खरीदारी करनी चाहिए। और जिस तरह से उनका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, सिगरेट के बिजनेस में कंपनी काफ़ी मजबूती के साथ काम कर रही है, होटल का बिजनेस कमाल कर रहा है, उस हिसाब से आने वाले समय में आईटीसी में एक बहुत अच्छी तेजी आ सकती है। तो उनके जो इसके टारगेट रखे गए वो 380 से 400 के टारगेट रखे हुए, जल्दी ही ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी स्टॉक 400 को टच कर सकता है। उनका कहना है कि सरकार ने जो इस बार टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की सिगरेट के, उसका बेनिफिट इनको मिल रहा है। एफएमसीजी सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इस बार जो मानसून रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो आने वाले समय एफएमसीजी सेक्टर में भी तेजी आएगी और साथ में इनका सिगरेट का बिजनेस भी अच्छा ग्रो करेगा। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म करना चाहिए, लेकिन निवेश के बारे में सोचा जा सकता है, तो निवेश आपको करना चाहिए। अब एक बार इसकी रेटिंग अगर देखें तो रेटिंग काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है जो कम है, लेकिन ईपीएस स्ट्रेंथ अगर देखें तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड देखें तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से
3 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक में ये 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग लेके आ रहा है। तो कुल मिला के इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। ऐसे में आपको आईटीसी में लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करना चाहिए। आने वाले 3 साल में ये आराम से 1000 को टच करने की ताकत रखता है। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रहे हैं। अगर आपको बोनस लेना तो आपको मदरसन सुमी वायरिंग में निवेश करना चाहिए। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 83.25 पे है, जहाँ पे 0.79% की तेजी देखी हमने फ्राइडे के दिन। स्टॉक एक तरह से देखें तो काफ़ी मजबूत है और ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ही मजबूत इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। काफ़ी अच्छा इनका कामकाज है और स्टॉक मजबूती से आगे बढ़ रहा है। कंपनी आपको बोनस देने जा रही है, 2:5 के रेशियो में बोनस देगी कंपनी और इसकी एक्स बोनस डेट है 16/11/2022 और इसकी रिकॉर्ड डेट है 17/11/2022। तो बिल्कुल आपको 16 के पहले खरीद लेना चाहिए, आपको बोनस मिलेगा। कंपनी के अगर मार्केट कैप को तो 26,227 करोड़ का निकल के आ रहा है। करंट प्राइस की 83 की है, इसका लो 56 का और इसका हाई 94 का 52 वीक का। स्टॉक का पी 58.80 का है और बुक वैल्यू इसकी 3.46 की है। डिविडेंड कंपनी ने दिया 0.73% का और इसका आरओसी 59.4% है। आरओई इसका 50.1% और फेस वैल्यू 1 है। तो आप देख सकते हो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। इस फंडामेंटल के दम पे यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।